हेलो बच्चों, मैं आर के निगम मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, इसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हुआ है। डेफिनेट इंटीग्रेशन बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको बताया डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो उस पर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज मेथड से डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो बच्चों, ये जैसे कि प्रॉपर्टीज आपको दिया गया है। प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये कहा गया कि अगर a टू b पर लिमिट रखे f ऑफ x dx, तो यहाँ पर अगर हम वेरिएबल को चेंज कर देते हैं तो लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होता, f ऑफ t dt। सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 2, a टू b अगर लिमिट दिया गया है f ऑफ x dx इक्वल टू, अगर हम लिमिट को चेंज करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होता बट साइन चेंज हो जाता है। लिमिट को हमने चेंज कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 3, a टू b पर अगर लिमिट दिया गया हो, यहाँ f ऑफ x dx लिया गया हो, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। a टू c1 f ऑफ x dx प्लस c1 टू c2 f ऑफ x dx प्लस एंड सो ऑन, प्लस अगर हम यहाँ cn लिखें तो ये आप b तक यहाँ लिमिट लग रहे हो, ये f ऑफ x dx, where c1 is less than c2 is less than c3 and so on is less than cn और ये लेस देन b और ये ग्रेटर देन a है। तो इस तरह ये प्रॉपर्टी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 टू a पर अगर लिमिट दिया है तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बिना प्रॉपर्टी के आप डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। प्रॉपर्टी नंबर 5, माइनस a टू a पर अगर लिमिट दिया गया है तो ये आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू ट्वाइस 0 टू a f ऑफ x dx, या आप लिखोगे इफ f ऑफ x इज इवन फंक्शन होने पर आप ऐसा लिखोगे, 0 रखोगे इफ f ऑफ x इज ऑड होने पर ये 0 हो जाएगा। इवन फंक्शन का मतलब ये होता है, करने का मतलब ये आप कह सकते हो f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x, ये इवन होगा। आप इसमें ऑड होने का मतलब f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस f ऑफ x, तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। अगर इवन फंक्शन है तो ये 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x dx होगा, अदरवाइज ऑड होने पर ये 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम तो प्रॉपर्टी नंबर 6 पर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 टू 2a f ऑफ x dx, अगर ये प्रॉपर्टी देखें तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक प्रतिदिन पहुंचता रहे। ये क्रैश कोर्स है, हम आपका सिलेबस क्रैश कोर्स पर खत्म कर देंगे, नो डाउट। आप
इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ये वीडियो अच्छे से चलता रहे। अब देखो यहाँ पर इसका जो प्रॉपर्टी दिया गया है, प्रॉपर्टी आप लिखोगे 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। इसी प्रॉपर्टी को हम लिख सकते हैं 2 into 0 to a f of x if f of 2a minus x equal to f of x दिया गया है, और ये 0 मिलेगा if f of 2a minus x equal to minus f of x दिया गया है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रॉपर्टी जो है बच्चों, ये आपको दिया गया है a to a plus nt f of x dx, nt f of x dx। ये आप लिखोगे n इंटू 0 to t f of x dx, जहां पर n क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और t क्या है, t इज फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन। तो फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन होगा। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 8, यह प्रॉपर्टी दिया है n to t f of x dx। तो ये आप लिखोगे n माइनस m 0 to t f of x dx। यहाँ n m क्या है, n m बिलोंग्स टू इंटीजर, t is fundamental period ऑफ फंक्शन। फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड t दिया गया है। अब इससे रिलेटेड हम आप क्वेश्चन बताएंगे बच्चों। देखो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया है, इफ f of x इक्वल टू ax स्क्वायर दिया है, x लेस देन आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, रूट x दिया है, x लेस देन आर इक्वल टू 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, देन फाइंड 0 to 2 f of x dx। देखो बच्चों ये बोर्ड लेवल में क्वेश्चन इस तरह से मिलता है, तो इसको आप देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टी हमने आपको ये बताया हुआ है, जैसे ये 0 से 1, 1 से 2 पर प्रॉपर्टी है। ये जो लिमिट आप रख रहे हो 0 से 2 f of x dx, ये आप रखोगे 0 से 1 f of x dx, प्लस 1 से 2 पर लिमिट लोगे, 1 से 2 पर f of x dx, 0 से 1, 1 से 2 पर लिमिट रखोगे। अब देखो फंक्शन, दो फंक्शन दिया है, एक तो x स्क्वायर है, दूसरा रूट x है। तो x स्क्वायर जो है यहाँ रखोगे 0 to 1, ये हो गया x स्क्वायर dx, प्लस 1 से 2 रूट x dx। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ये लिखोगे x क्यूब अपॉन 3, 0 से 1 पर लिमिट, प्लस x पावर 1/2, x पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 1 से 2 पर लिमिट, ये आप लिखोगे 1/3, x क्यूब की जगह आप ये 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही मिलेगा, प्लस 2 1 3/2, तो ये लिखोगे 2/3, x प्लेस पर रखोगे कितना,
ये एक्स प्लेस पर अपन लिमिट 2 रखोगे, ये 3/2 मिलेगा -1, और ये आपका रिजल्ट मिल गया 1/3 प्लस 2/3 टू दी पावर 3/2 -1। ये आंसर इतना ही रखना है तो छोड़ दो, या कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो, या इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में आपका पूछा जाता है। अब देखो बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है, इवैल्यूएट 0 to π/4 log 1 plus tan x dx। इसको सॉल्व करना है, आपका एग्जाम में बहुत पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाकर देखोगे, बहुत ही पूछा गया, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, और कई बार ये भी पूछा गया है। अब देखो i इक्वल टू आपको दिया गया है 0 to π/4, ये हो गया log 1 plus tan x dx। अब देखो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी हमने बताया है क्या, 0 to a पर अगर लिमिट निकालते हैं तो ये आप लिखते हो 0 to a f of a minus x dx। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को यहाँ लगाओ, तो ये इक्वेशन अगर हम 1 मान लें तो i इक्वल टू आप रखोगे 0 to π/4 log 1 plus tan π/4 minus x। ये प्रॉपर्टी लगा दिया गया, x की π/4 minus x रखा गया, तो ये मिल गया 0 to π/4 log 1 plus tan a minus b का फार्मूला कितना होता है, tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a into tan b। तो इस फार्मूले से इसको ब्रेक करते हैं तो 1 minus tan x मिलेगा अपॉन 1 plus tan x मिलेगा। tan π/4 की वैल्यू 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो ये आप रखोगे 0 to π/4 log, इसको कैलकुलेट करो एलसीएम लेकर, ये 2/1 plus tan x मिलेगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये 0 to π/4 ये मिलेगा log 2 minus log 1 plus tan x। ये log m अपॉन n का फार्मूला लग गया, log m अपॉन n इक्वल टू होता है log m माइनस log n, तो log m माइनस log n लगा दिया गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, कुछ इस टाइप का, i इक्वल टू ये आपको मिलेगा 0 to π/4 log 2 dx माइनस ये i मिल गया, क्योंकि ये फंक्शन वही है जो आपने यहाँ शुरू में लिखा हुआ है। तो i को इधर ट्रांसफर कर लो, 2i इक्वल टू log 2 और x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये x लिमिट रखोगे 0 to π/4, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो i इक्वल टू ये आपको मिलेगा π/8 log 2, इंटीग्रेट कर लिए, ये रिजल्ट हो गया, आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया गया, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन -1/2 से 1/2 cos x log 1 plus x अपॉन 1 minus x। अब देखो क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी का बुक है या जो भी रेफरेंस बुक है
इतना बताने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करिए। यह एक क्रैश कोर्स का स्टेप हमने उठाया है ताकि आपका एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिल सके। तो देखो ये फंक्शन अगर ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी सब आपको याद होना चाहिए, जुबान पे रटा होना चाहिए ताकि आप इसको कर सको। अगर यहाँ पर देखो तो cos x तो इवन फंक्शन होता है। cos x अगर हम लिखें तो cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x होता है, लेकिन यहाँ पर log x की जगह अगर माइनस एक्स रखें 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस माइनस एक्स, ये मिलेगा log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और कैलकुलेट करते हो तो माइनस log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, कुछ इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। मान लीजिए f ऑफ x है और g ऑफ x ये है, तो g ऑफ माइनस एक्स हमने रखा और यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स रखा, ये f ऑफ x के इक्वल आया और ये माइनस g ऑफ x के इक्वल आया। ये दो फंक्शन इस तरह से दिए गए हैं, ये इवन है लेकिन ये फंक्शन ऑड है। अगर ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड है और ये इवन है, तो इवन और ऑड का मल्टीप्लाई ऑड हो जाएगा, तो उस कंडीशन पर ये आएगा 0। डायरेक्ट आप 0 रख दोगे अगर ऑड फंक्शन दिया गया है तो। प्रॉपर्टी आपको दिया गया ऑड फंक्शन है, माइनस a टू a पर f ऑफ x इक्वल टू 0 रख दोगे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा, एक धमाकेदार कदम उठाना होगा। कैसे? यहां पुट करोगे x इक्वल टू tan थीटा, इसका डिफरेंशिएशन ये sec स्क्वायर x d थीटा मिलेगा। अब देखो जब ये पुट कर रहे हो तो लिमिट भी चेंज करना होगा। यहाँ से लिमिट हमें दो मिलेंगे, एक x इक्वल टू 0 पर, एक x इक्वल टू इनफाइनाइट पर। x 0 है तो थीटा क्या मिलेगा 0, x इनफाइनाइट है तो ये कब मिलेगा जब थीटा कितना मिले π/2। तो लिमिट हमारा यहाँ से चेंज हो गया 0 से π/2, तो ये जो इंटीग्रल वैल्यू है 0 से π/2 पर आप रखोगे क्योंकि लिमिट हमने चेंज कर दिया, तो 0 से π/2 पर। अब देखो यहाँ पर x की जगह tan थीटा रख दो, यह मिल गया 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये मिल गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये ऐसा कर दिए। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब इसको साइन और कॉस में अगर तोड़कर लिखें तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉल्व करने पर मिल गया कितना साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन 1, ये आई इक्वल टू। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम ये फार्मूला देखें 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू, ये आप लिखोगे 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। अब इसको सॉल्व करना है, i इक्वल टू 0 टू π/2 साइन π/2 माइनस थीटा 1 प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा डी थीटा लिखोगे। इसको अगर सॉल्व करते हो तो बच्चों ये आपको कितना मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 0 से π/2, ये मिलेगा cos थीटा अपॉन यहाँ पर बिना ये sin थीटा मिल जाएगा, कितना मिलेगा sin थीटा। अच्छा देखो हमने कुछ मिस्टेक किया, क्या किया, sin थीटा अपॉन cos थीटा रखोगे तो ये मिलेगा sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ आप लिखोगे sin थीटा π/2 माइनस थीटा, तो ये आपको cos थीटा प्लस sin थीटा मिल जाएगा प्लस sin थीटा d थीटा। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा और यहाँ पर cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो क्या मिलेगा,
एक्सप्रेशन 1 एंड 2 को ऐड करें तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिलेगा। ये हो गया डी थीटा। ये आप रखोगे 0 से π/2 डी थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब डी थीटा 1 का इंटीग्रेशन थीटा मिलेगा और ये π/2 मिल जाएगा। तो 2i इक्वल टू π/2 मिल गया। तो i इक्वल टू कितना मिलेगा π/4। ये आपका आंसर हो गया। तो यह वीडियो हमारा कैसा लगा बच्चों, कमेंट में आप जरूर लिखिएगा और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। यह वीडियो आपका क्रैश कोर्स फुल सिलेबस हम इधर सेकंड पार्ट सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हम पूरा सिलेबस देंगे। आप कंटिन्यूस इस चैनल पे लगे रहिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।